दाल फ्राई, मिक्स दाल तड़का और पालक वाली दाल तो आपने बहुत बार बनाई होगी, पर क्या आपने कभी मेथी वाली मिक्स दाल तड़का बनाकर देखी है? ये मेथी दाल तड़का इतनी स्वादिष्ट बनती है कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो बार बार बनाने का मन करेगा। ज़रूर ट्राई करें इस क्विक और इजी मिक्स दाल फ्राई की रेसिपी को। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ली है 1/4 कटोरी चने की दाल। इसके साथ हम मूंग दाल छिलका लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर छिलके वाली दाल नहीं है आपके पास तो आप धुली हुई मूंग दाल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे अरहर की दाल। ये भी 1/4 कप ली है मैंने। 2 से 3 बार पानी बदलकर दाल को अच्छी तरह धो लेंगे। दाल को धोते समय इसको ऐसे मसल लें ताकि ऊपर अगर कोई भी केमिकल्स वगैरह लगे हों तो वो हट जाएं। अच्छी तरह धोने के बाद इसमें पानी डालकर इसको भिगो कर रख देंगे करीब आधे घंटे के लिए। अब यहाँ मैंने ताज़ी हरी मेथी ली है करीब 200 ग्राम और इसके पत्ते तोड़ लिए हैं, तो डंडियाँ हटा के इसके पत्ते तोड़ के तैयार कर लें। उसके बाद इसे हम धोएंगे 2-3 पानी से अच्छी तरह से और उसके बाद इसको बारीक काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेथी को बारीक काट के तैयार कर लिया है। तो कभी भी अगर आप ताज़ी हरे पत्तों की सब्ज़ी बनाएं तो उसे पहले धो लें फिर कट करें। कट करने के बाद अगर आप वॉश करेंगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। आधा घंटा हो चुका है और दाल अच्छी तरह भीग गई है। इसका पानी निकाल देंगे और दाल को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करके उससे दुगना पानी डालेंगे। सब दाल मिला के करीब 1 कटोरी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब दाल को स्पेशल फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं 2 चीज़ें और डाल रही हूँ, वो है दालचीनी और लौंग। इन्हें डाल के अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसे रख देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक। अब मैंने स्टीम को अपने आप निकलने दिया और उसके बाद इसको चेक किया तो ये दाल बहुत अच्छे से गल गई है। आप चेक कर लें, अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 सीटी और दे सकते हैं। ये दाल एकदम परफेक्ट है। अब मसाला बनाने के लिए यहाँ मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह गर्म होने पर इसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे और उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे साबुत धनिया 1 चम्मच, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। ये ज़रूर डालें, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। ज़ीरा डाल देते हैं 1 चम्मच। थोड़ी सी हींग डालेंगे और सभी मसालों को हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब आपको लगे मसाले थोड़े फ्राई हो गए हैं और इनका कलर चेंज हो गया है, तब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ अदरक 1 बड़ी चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन 1 बड़ी चम्मच और इसी के साथ हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 बड़ी चम्मच। इन सभी चीज़ों को अब फ्राई कर लेंगे, तो धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लें। जब आपको लगे थोड़ा सा सिक गया है तब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। तो यहाँ मैं आधी कटोरी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे भी अब धीमी आंच पे हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये एकदम सुनहरी सी ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो गई है। तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब धीमी आंच पे चलाते हुए इसे भी फ्राई करेंगे जब तक टमाटर गलने ना लगें। अब आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े थोड़े से गलने स्टार्ट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब मसाले ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा दाल का मसाला। इसमें थोड़ी खटाई भी मिक्स्ड होती है और थोड़ा नमक भी होता है, इसीलिए हमने नमक बहुत कम लिया था। दाल को बॉईल करते समय भी हमने नमक हल्दी डाला था, इसलिए हमने दोनों चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी डाली हैं। 1 मिनट तक चलाते हुए इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मेथी जो हमने बारीक काट के रखी हुई है। सभी मसालों में जैसे ही हम ताज़ी हरी मेथी ऐड करते हैं तो इतना बढ़िया फ्लेवर आने लगता है मसाले में से। थोड़ा फ्राई करेंगे क्योंकि इससे मेथी का जो कड़वापन है वो निकल जाता है और दाल में मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मेथी को मसालों के साथ करीब 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी सी गलने भी लग गई है। तो अब हम इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे और इस स्टेज पे डाल देंगे उबली हुई दाल। तो बस ये दाल इसमें मिला देते हैं और अब हमें सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाना है। तभी जो है सारे मसाले दाल के साथ ब्लेंड होंगे और फ्लेवर आएगा एकदम परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं दाल काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि इसे अभी हमें सिमर करना है करीब 8-10 मिनट के लिए। 1 कटोरी पानी यहाँ पे मैंने मिला दिया है। अब इसको हम सिमर होने देंगे, धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। इसको पकने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। इस तरह से दाल को सिमर करना बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी इसका फ्लेवर एनहांस होगा। अब आप देख सकते हैं दाल को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है और ये दाल एकदम तैयार है। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं, ये ऑप्शनल है।
बिना तड़के के भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी को गरम किया, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाला थोड़ा सा। लहसुन जब सुनहरा हो जाए तो इसमें डाल दें 2 बड़ी लाल मिर्च और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर भी बढ़िया आता है और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। अब ये तड़का मैं डाल रही हूँ ऊपर से और बस ये दाल हमारी तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। एक ही तरह की दाल बनाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस क्विक और ईज़ी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म मेथी दाल तड़का सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें ऊपर से। और हाँ, सर्व करते समय इसमें नींबू का रस डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। देखते रहें स्वाद रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।